राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। पाप मोचनी एकादशी यानी पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ साथ हमें भगवान सूर्य नारायण की भी पूजा करनी चाहिए। पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च को रखा जाएगा। चलिए अब मैं सुषमा आपको व्रत कथा सुनाती हूँ। अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो कथा अवश्य सुननी चाहिए। गणेश भगवान को याद करते हुए शुरू करते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि महाराज, आपने फागुन शुक्ला एकादशी का महत्म्य बताया, अब कृपा करके यह बताइए कि चैत्र कृष्णा एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और इसकी विधि क्या है। कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राजन, यही प्रश्न एक समय राजा मानधाता ने लोमेश ऋषि से किया था और जो कुछ उन्होंने उत्तर दिया था सो वही मैं तुमसे कहता हूँ। लोमेश ऋषि कहने लगे कि राजन, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, सुनो। प्राचीन समय में कुबेर का चित्ररथ नाम का एक वन था। उसमें गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहां अनेक प्रकार के पुष्प खिल रहे थे। उसी वन में अनेक ऋषि तपस्या करते थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र और बैसाख मास में देवताओं सहित वहां आकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन थे। वे शिव भक्त थे। एक समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। वह ऋषि के भय के मारे उसके समीप नहीं गई, वरन दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उस समय कामदेव ने भी मेधावी ऋषि को जीतने की चेष्टा की। उस समय मेधावी ऋषि भी युवा और हष्ट पुष्ट थे, साथ ही यज्ञोपवीत और दंड धारण किए हुए थे और ब्रह्म तेज से युक्त थे। मंजू घोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपनी गीत, चूड़ियों और नुपुरों की झनकार तथा नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। काफी समय तक यह कर्म चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमण करने लगे और काम के इतने वशीभूत हो गए कि उन्हें दिन तथा रात्रि का कुछ भी विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब एक दिन मंजू घोषा कहने लगी, ऋषि जी, बहुत दिन बीत गए, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा, आज इसी संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक रुकी रही। अंत में उसने पुनः मुनि से कहा कि अब मुनि कहने लगा, अभी तो आधी रात हुई है। अप्सरा ने कहा कि महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, इसका परिणाम क्या है? मुझे यहाँ पर आए कई वर्ष बीत गए हैं। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि को समय का ज्ञान हुआ तो विचार करने लगे कि इस अप्सरा के साथ रमण करते हुए हमको 57 वर्ष 9 महीने 3 दिन बीत गए। तब वह उनको काल के समान प्रतीत हुई। अत्यंत क्रोधित होने पर मुनि की आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे कहने लगे, मेरी कठिन परिश्रम से एकत्रित की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया।
तू महापापनी और दुराचारणी है। तुझे धिक्कार है, तूने मेरे साथ घात किया, इसलिए तू मेरे शाप से पिशाचनी हो जा। मुनि के शाप से मंजू घोषा उसी समय पिशाचनी हो गई और भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी कि महाराज, इस शाप को किस प्रकार इसका निवारण हो सकता है। अप्सरा के ऐसे दीन वचन सुनकर मुनि बोले, हे दुष्टे, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे शाप से छूटने का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है और इस प्रकार सब पापों का नाश करने वाली है। उसका व्रत करने से पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगी तू। ऐसा कहकर मेघधावी ऋषि अपने पिता च्यवनवें ऋषि के आश्रम में चले गए। मेधावी को देखकर च्यवनवें ऋषि कहने लगे कि अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया जिसके कारण तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया। मेधावी ऋषि कहने लगे, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से छूटने का प्रायश्चित मुझे बतलाइए। तब ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पापों का नाश हो जाता है, इसलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने भी इस व्रत को किया, जिससे उसके सब पाप नष्ट हो गए और वे पवित्र हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूटकर दिव्य देह धारण करके स्वर्ग को चली गई। लोमेश ऋषि कहने लगे कि हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने या सुनने से 1000 गोधन का फल प्राप्त होता है तथा व्रत से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, बाल हत्या, सुरापान, स्त्री से प्रसंग आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे।